आप आश्रम मह धारह पाऊ, भयऊ स्नेह शिथिल मुनि राऊ। कर प्रणाम तब राम सिधाए, ऋषि धर धीर जनक पह आए। आप आश्रम में पधारिए, इतना कह के मुनिराज प्रेम में मग्न हो गए। तब श्री राम जी उन्हें प्रणाम करके आश्रम में गए। मुनि धीरज धरकर जनक जी के पास गए। राम बचन गुरु ने पह सुनाए, शील स्नेह सुभाए सुहाए। महाराज अब की जह सोई, सब कर धर्म सहित हित होई। गुरु जी ने श्री राम जी के शील स्नेह और स्वाभाविक सुहावने वचन राजा जनक जी को सुनाए और बोले कि हे महाराज, इस समय वही कीजिए जिसमें धर्म समेत आपका भला हो। ज्ञान निधान सुजान सुच धर्म धीर नरपाल, और तुम बिन असमंजस समन को समरति यह काल। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। हे राजा, आप ज्ञान के भंडार हैं, चतुर शुद्ध और धर्म में धीर हैं। आपके बिना इस समय इस दुविधा को दूर करने में कौन समर्थ है। सुन मुनि बचन जनक अनुरागे, लख गति ज्ञान विराग विरागे। शिथिल स्नेह सुनत मन माही, आए यहाँ कीन भल नाही। मुनि के वचन सो राजा प्रेम में भर गए। उनकी दशा देखकर ज्ञान और वैराग्य को भी वैराग हो गया। स्नेह में मग्न होकर मन में विचार करने लगे कि यहाँ हम आए, यह ठीक नहीं किया। राम ही पाए कहूँ बन जाना, कीन आप प्रिय प्रेम प्रवाना। हमें अब बनते बन पठाई, मुदित फिर अब विवेक बढ़ाई। राजा ने श्री राम जी को तो वन में जाने को कहा और अपने प्रिय स्नेह को प्रमाण सत्य कर दिया, परंतु अब हम इन्हें वन को भेजकर अपने ज्ञान की बड़ाई में आनंदित होते हुए लौटेंगे। तापस मुनि महेश्वर सुन देखी, भय प्रेम बस विकल विशेषी। समहु समुझ धर धीरज राजा, चले भरत पह सहित समाजा। तपस्वी मुनि और ब्राह्मण यह देखकर और सुनकर स्नेह के बस बहुत व्याकुल हुए। राजा समय विचार कर धीरज धरकर समाज सहित श्री भरत जी के पास चले। भरत आई आगे भैली ने, अवसर सर से सुअवसर दीने। तात भरत कह तेरे हो तेराऊ, तुम्हें विदित रघुवीर प्रभाऊ। भरत जी ने उन्हें आगे कर लिया और समय अनुसार शुद्ध वचन शुद्ध आसन दिए। राजा जनक जी बोले कि हे तात भरत, तुमको श्री राम जी का स्वभाव तो मालूम ही है। राम सत्य व्रत धर्म रत, सब कर शील स्नेह। और संकट सहत सकोच बस कहीं सुआय सुदेहु। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। श्री राम जी सत्यव्रती और धर्म परायण हैं। वे सबके शील तथा स्नेह के से संकोच बस संकट सहते हैं, पर जो आज्ञा दो वह उनसे कही जाए। बोले रामायण मैया की जय।